Hey students, this is our third revision class. So the last two revision lectures we have revised our contents. उसके बाद हमारा जो है ये हीट ट्रांसफर रह गया था। तो हीट ट्रांसफर में जो है ये आप लोगों ने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो है इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह देखना है, जिसमें कंडक्शन जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर कैसे जो है वो आपका प्रोसेस कैरी आउट होता है हीट का। इसमें जो है कंडक्शन में हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर वन, या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट से जो आपका हीट ट्रांसफर था। कन्वेक्शन में जो था वो हीट ट्रांसफर ड्यू टू द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह रेडिएशन में जो था हीट ट्रांसफर ड्यू टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद मास ट्रांसफर आपका था, जिसके अंदर आपका जो मटेरियल या फिर आपका जो कंपोनेंट है उसकी जो डिफ्यूजन होती है किसी मिक्सचर के अंदर, मुख्तलिफ इसके प्रोसेस हो सकते हैं, उससे आपका मास ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद हमने जो है वो फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच पढ़ी थी। ये भी आपने अच्छी तरह देखना है कि फर्स्ट अप्रोच, जिसको हम ग्लोबल अप्रोच भी कहते हैं, उसके अंदर क्या था कि आपका किस तरह जो है वो आपका थ्रू आउट द बैरल जो है वो उसके अंदर जो है वो उसका हीट ट्रांसफर जो है वो हम उसको ग्लोबल अप्रोच में या फर्स्ट अप्रोच में देखते हैं, जिसमें उसके हीट लॉसेस या फिर उसकी कूलिंग या जितने भी आपके थर्मोकपल्स की इन्वॉल्वमेंट है उसमें हम देखते हैं। फिर हमारी सेकंड अप्रोच थी जिसको हम लोकल अप्रोच भी कहते हैं। तो ये जो है ये स्पेसिफिकली आपके बैरल के ऊपर जो है वो कंसर्न था। फिर जो है हमने इसके अंदर देखा था कि जो आपके पावर वैल्यूज हैं उसकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज थी। उसके अंदर आपके मैकेनिकल पावर था या फिर आपके थर्मल लॉसेस थे, जो आपकी थर्मल पावर अब्सॉर्ब हुई कूलिंग के लिए। फिर जो है हमने एक बैलेंस ग्लोबल और लोकल थर्मल बैलेंस की एक इक्वेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो आपकी मैकेनिकल जो आपकी एनर्जी है वो कौन किस किस टाइप की, एक मैकेनिकल एनर्जी है और एक आपकी जो हीट के लिए जो आपकी यूज हुई है। तो उसके अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉसेस में, जो आपकी कूलिंग जो अब्जॉर्ब हुई, और थर्ड जो आपके मटेरियल के अंदर अब्जॉर्ब हुई। और इसको जो है हम स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी से डोनेट करते हैं। इसी तरह हमने जो है वो लोकल थर्मल बैलेंस के बारे में देखा था, जो कि स्पेसिफिकली आपके बैरल से कंसर्न करता है। और इसके अंदर जो है वो हमने वन डायमेंशनल मॉडल पढ़ा था। वो कौन सा मॉडल था, वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर था। सिमिलरली इसकी भी सेम इक्वेशन है जिस तरह आपके ग्लोबल थर्मल बैलेंस की इक्वेशन है। इसके बाद जो है हमने फंडामेंटल पैरामीटर्स पढ़े थे इसके, जिसके अंदर हमने 5 फंडामेंटल पैरामीटर्स पढ़े थे। फिजिकल, थर्मल या रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन था, जिसके अंदर आपके डिफरेंट जो है वो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, जिसके अंदर आपका मॉइस्चर कंटेंट आ सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ सकती है, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी, थालोपी ऑफ फ्यूजन। उसके बाद हमने सेकंड जो पढ़ा था वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बिटवीन द मटेरियल एंड बैरल। इसमें हमने पढ़ा था कि हर मटेरियल के लिए आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है ये डिफरेंट होगा। थर्डली जो है वो हमने जो लास्ट 3 पैरामीटर्स है, जिसमें ट्रांसफर एरिया बिटवीन द मटेरियल एंड बैरल, किस तरह ये आपके हीट ट्रांसफर को अफेक्ट करता है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा विस्कस डिसिपेशन या शियर रेट, किस तरह जो है वो आपके मटेरियल का जो है वो डिफरेंट विस्कस डिसिपेशन हो सकता है। उसमें हमने जो है वो मार्टली की जो है वो एक फिनोमिना पढ़ा था कि उसने जो है वो 4 स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया था हमारे स्क्रू टिप और हमारे बैरल के दरमियान जितनी भी स्पेस है। ये जो है 4 आपने जो है इसके जोन्स, जिसको हमने चैनल, क्लियरेंस बिटवीन स्क्रू टिप्स एंड बैरल वॉल कहा था, क्लियरेंस फ्लास्क, और बिटवीन स्क्रू टिप एंड चैनल बॉटम। और लास्टली जो हमने वो पढ़ा था कि जो डिफिकल्टीज आपकी आती हैं वो कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं आपके थर्मल पैरामीटर्स के अंदर। फिर ट्रबल शूटिंग जो है उसके अंदर भी हमने देखा कि उसके 4 स्टेप्स में हमने उसको डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने उसका पूरा ओवरव्यू पढ़ा था, फिर प्रोसेस वेरिएबल्स पढ़े, इक्विपमेंट मेंटेनेंस पढ़ी, और फिर एक्चुअल डायग्नोस्टिक। ओवरव्यू के अंदर हमने इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल की कंसीडरेशन देखी, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हार्डवेयर में, प्रोसेसिंग कंडीशंस में, और फाइनल प्रोडक्ट की टेक्निक्स में। और इसके बाद जो है हर आपके जो है वो हमने रॉ मटेरियल को सेपरेटली देखा था, किस तरह आपके लिपिड्स और प्रोटीन्स और फाइबर अफेक्ट करते हैं आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को। हार्डवेयर में हमने हर एक एक स्टेप में देखा कि किस तरह जो है वो आपका फीडिंग सिस्टम जो है
वो अफेक्ट करता है। प्री कंडीशनिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, डाई और नाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि इसके अंदर हम एक मॉडर्न प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो है वो सॉफ्टवेयर जो है अडॉप्ट करते हैं। मैन और मशीन इंटरफेस बोथ होता है। इसके अंदर अगर चेकलिस्ट अडॉप्ट की जाए तो फिर आपकी प्रॉब्लम्स कम आ सकती हैं। प्रोसेस वेरिएबल्स के अंदर हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो ऑपरेटर के कंट्रोल में नहीं है, और रिस्पॉन्सेज जो इन दोनों की वजह से आएंगे। फिर हमने सेपरेटली जो है वो हर एक को देखा। उसके बाद प्रोसेस टीम, वाटर और अदर लिक्विड फेज में हमने देखा कि आपका जो है वो मॉइस्चर कंटेंट बहुत आपके इफेक्ट करता है एक्सट्रूजन प्रोसेस को। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लो मॉइस्चर होगा तो आपके डिस्ट्रक्शन आ सकती है, हाई मॉइस्चर होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक्सट्रूडर की स्पीड की हमने ट्रबल शूट्स पढ़े थे, कॉन्फ़िगरेशन देखी हमने ओवरऑल, डाई की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कंक्लूजन में हमने ये देखा कि आपका अगर हम उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस को यूज करें, या फिर हम चेकलिस्ट अडॉप्ट कर लें, या फिर हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, तो उससे हमारा जो है वो कम से कम प्रॉब्लम्स आ सकती है और हमारी प्रॉब्लम